मोहन चाचा का दिन रात फसल की अगुरिया करने में निकल जाता था। इस बार फसल अच्छी हुई थी, सोचा था कि इसको बेच के दहेज की रकम निकल जाएगी। उनकी बिटिया का शादी का दिन जो नजदीक आने वाला था, लेकिन किसान की जिंदगी में सिर्फ रात अच्छी होती है जब उसका खेत उसको अफसोस भरी निगाहों से देखता है और कहता है कि काश इस बार तुझे मैं अच्छी फसल दे पाती। लेकिन खैर, सिर्फ खेत के सोचने से क्या होता है। शादी का दिन नजदीक आ चुका था। हर छोटे बच्चे की तरह पूड़ी खाने के फिराक में लग गया था, लेकिन सीमा दीदी के पास भी रहना था। इसलिए मैं दौड़ते हुए, खाना खत्म करने के बाद दौड़ते हुए सीमा दीदी के कमरे की तरफ जा ही रहा था, तब मैंने मोहन चाचा और चाची को बात करते सुना कि चाची ने कहा कि इतने भारी ब्याज पे तुमने पैसा उठाया है, क्या इस बार अच्छी फसल नहीं हुई तो पैसा हम कहां से लौटाएंगे। चाचा ने कहा कि अब जो भी हो, पैसा तो हमने उठा ही लिया है, कैसे भी करके हमें पैसा देना पड़ेगा। और मोहन चाचा के आंख से मोती के 2 सीप टप टप करके नीचे गिर गए। उस दिन मैंने एक लाचार माँ बाप को देखा जिनके पास सिर्फ लाचारी थी। एक किसान दुनिया को तो खुश कर सकता है अनाज पैदा करके, लेकिन उसकी खुशी में कोई शरीक होना नहीं चाहता। चाची ने चाचा के आंखों को अपने आंचल से साफ किया। ये दृश्य मेरे लिए बहुत ही कचोटने वाला था, लेकिन मैं क्या करता। मैं दौड़ के सीमा दीदी के कमरे की तरफ पहुंचा। पहुंचने के ठीक पहले एक कठोर आवाज मेरे कान को फाड़ने लगी। मैंने सुना सीमा दीदी फोन पे बात कर रही थी। उधर से आवाज आ रही थी कि दहेज में करार किए हुए पैसे अगर नहीं मिले तो ये शादी टूट जाएगी। सीमा दीदी ने रोते हुए कहा कि जितना मेरा बाप से हो सकता है उतना मेरा बाप कर रहा है और उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। तो उन्होंने जो कहा है वो तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। तभी उधर से चिल्लाते हुए, गाली देते हुए आवाज में वो फोन टू 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 करके कट जाता है। उस दिन मैंने एक बेटी को अपने बाप की लाचारी पे बिना आंख के आंसू निकले रोते हुए देखा। विदाई का वक्त आ चुका था। इधर लाचार माँ बाप विदाई के लिए नहीं रो रहे थे। एक लाचार बाप उस फसल को सोच के दहशत में था कि कहीं फसल ठीक नहीं हुई तो उसका सपना, उसका वजूद, उसका खेत बिकने वाला था। इधर बेटी अपने बाप की बेबसी को देख के अपने पैदा होने पे सवाल उठा रही थी। किसान का जीवन आसान नहीं होता है। एक बाप का जिंदगी का सपना होता है कन्यादान करना, लेकिन उस वक्त भी वो बाप अपनी बेटी का कन्यादान में रो नहीं पाया, क्योंकि उसका सपना, उसका खेत नीलाम होने वाला था। फसल कटने का समय आ गया था। चाचा पैसे पे बढ़ते ब्याज की वजह से बहुत परेशान रहते थे। साहूकार रोज आता और चाचा को खरी खोटी और गाली सुना के जाता और चाची पे गलत नजर भी रखता था। कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने चाचा को तनाव में नहीं देखा हो, लेकिन मेरे लिए ना हमेशा से वो 50 पैसा देना नहीं भूलते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। साहूकार अपने 4 गुंडों के साथ आया और घर में तोड़फोड़ मचाने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था, लेकिन 10 साल का बच्चा करता भी तो क्या। साहूकार ने चाचा के मना करने पे
चाचा का गिरबान पकड़ा और थप्पड़ मारने ही वाले थे तो मैंने देखा कि दीदी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। सारा गांव ये देख के दुखी नहीं हुआ, एक किसान के घर को रोड पे लाया जा रहा है, इस बात से ज्यादा खुश हो गया कि इसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने भगा दिया था। साहूकार ने हंसते हुए कहा कि क्यों रे, तेरे ससुराल वालों ने तुझे भगा दिया क्या? दीदी ने अपने मंगलसूत्र को पकड़ा और उसके मुंह पे फेंका तोड़ के और कहा कि जितने तेरे पैसे होते हैं वो हम जल्दी से जल्दी वापस कर देंगे। साहूकार ने जवाब में कहा कि अगली बार अगर पैसे नहीं दिए तो इस बार खेत पे कब्जा करेंगे। इससे ज्यादा कुछ खतरनाक उस रात को हुआ। चाचा इस बात को मानने को यकीन नहीं थे कि उनकी बेटी का अभी 8 महीने पहले ही शादी हुआ था और उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। चाचा गुस्से से लाल पीले होके उनके कमरे में घुसे और कहा कि कलमुही, तूने मंगलसूत्र कैसे तोड़ा? घर में झगड़े तो होते ही रहते हैं। और उनकी बाल पकड़ के उनके चेहरे को ऊपर उठाया तो देखा कि उनके नाक मुंह से खून आ रहा था। दीदी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि इतना देने के बावजूद भी वो लोग मुझे रोज मजबूर करते थे कि आपको पैसे के लिए बोले। उनको और दहेज चाहिए था। दिन रात जी तोड़ कमर तोड़ मैं मेहनत करती थी, लेकिन मुझे खाने तक को आफत हो जाती थी। मेरा देवर मुझ पे गलत निगाह रखता था। एक दिन तो हद ही हो गई कि उसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। फिर क्या था, मैंने विरोध किया तो घर के सारे सदस्यों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। जाते जाते मेरे देवर ने मेरे पेट पे ऐसा लात मारा कि मेरा 3 महीने का बच्चा मेरे पेट पे ही मर गया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मर गया है। उसके बाद मुझे घर लाया गया और उस दिन से लेके आज तक मुझे बांझ 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 कह के बुलाने लगे। मेरे से ये सब सहा नहीं जाता था पापा, इसलिए मैं आपके पास चली आई। चाचा पे जैसे पहाड़ टूट गया था। चाची इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। चक्कर खा के जैसे ही गिरी कि पलंग का कोना उनके सर पे लगा और वो बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाया गया उनको। थोड़े दिन के इलाज के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब ये कोमा में चली गई है और ये कब बाहर आएंगी कुछ नहीं कह सकते। शहर में बैठ के एसी में 2-4 पन्ना पलट देने से कितना आसानी से रुपया छापा जा सकता है, लेकिन एक किसान जो सबका पेट भरता है उसे रोज भूखे सोना पड़ता है। आज चाचा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया जा सकता था। रोज की तरह वो एक दुख भरी शाम थी। चाचा की सारी उम्मीद उस फसल पे टिकी हुई थी कि काश वो फसल
इस बार अच्छे दाम पे बिक जाए तो सारा कर्जा उतर जाएगा। सिर्फ इसी सोच में रोज मैं निराश होते चाचा को देखता था। क्या इतना सोचने का भी हक अन्नदाता को नहीं है? लेकिन दफ्तर में बैठ के 4 पेपरों पे हस्ताक्षर करके पैसे कमाना उतना आसान नहीं होता एक किसान का जीवन। उस वक्त छत पे सोने का चलन था, क्योंकि लाइट आती थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाजिरी लगाने। अचानक से थोड़े ही देर बाद बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। झरझर झरझर करके वो बैठा ऊपर पे भगवान कहर बरसाने लगा। देखते ही देखते वो बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। चाचा दौड़ते हुए छत से नीचे आए और देखा दीदी को रोते हुए। चाचा माजरा समझ गए थे। चाचा दौड़ते दौड़ते अपने खेतों की तरफ बच्चे की तरफ भागे और खेत की फसलों को अपनी बाहों में भर के फूट फूट के रोने लगे। आकाश में बैठे उस भगवान को भी उस दिन तरस नहीं आया। कि जिस फसल के लिए एक किसान ने भारी ब्याज पे कर्जा उठाया और जब फसल कटने का टाइम हुआ तो प्रकृति ने, भगवान ने वहां पे बारिश करवा दी। चाचा के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उस किसान के साथ लिपट लिपट के वो फसल भी बहुत रो रही थी। बिजली बहुत तेज कड़क रही थी, बहुत तेज कड़क रही थी। और ऊपर से आसमान से एक तेज बिजली धरती की तरफ बढ़ी। चाचा को समझ आ गया था कि उनका ये आखिरी वक्त है। चाचा ने अपने छोटे बच्चों की तरह फसल को अपनी बाहों में भरा और वो बिजली उनके छाती के आर पार हो गई। उस किसान के साथ उनका फसल भी जल के राख हो गया। यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तू बिजनेस छोड़ के खेती बाड़ी करना चाहता है। तूने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया अपने दम पर, गाड़ी है तेरे पास, बंगला है, सब कुछ है तेरे पास, तो तू खेती बाड़ी क्यों करना चाहता है? कंप्यूटर के 4-5 बटन दबा के एसी के दफ्तर में बैठ के और 4-5 पन्ने पलट देने से पेट नहीं भरता है। क्या तुम्हारे ये मशीन तुम्हें खाना देंगे? चमचमाते चेहरे और तेरे इस कोट पैंट के ठीक नीचे एक तेरा पेट है जिसको खाने की जरूरत पड़ती है, और उस अनाज को पैदा करने के लिए दिन रात किसान खेत में मरता है। 6 महीने अगर किसान ने फसल उगाना बंद कर दिया तो तेरे ये कल पुर्जे चलाने वाले तेरे लेबर मजदूर पेट पकड़ के बैठ जाएंगे और हाहाकार मच जाएगा। एक बात जान लो, किसान से देश है, किसान की वजह से सबके अंदर जान है, क्योंकि असल में किसान ही भगवान है।